नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य से कौन परिचित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताने वाले और 2024 के चुनाव में एक बार फिर विजयी बनकर के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी करने वाले रामभद्राचार्य पूरे देश या यूं कहें पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चित्रकूट पहुंचे और उसके बाद वो तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिलने गए। उनसे आशीर्वाद भी मिला और आशीर्वाद भी बहुत ही नायाब अंदाज में मिला जब रामभद्राचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया। इसके बाद दोनों ने ढेर सारी बातें कही जिनका पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा महत्व होगा। बात सनातन की हो या देश के विकास की, दोनों की विचारधाराएं एक हो जाती हैं क्योंकि दोनों एक ही बात कहते हैं और वो ये कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। मध्य प्रदेश का चुनाव है, ऐसे में उनका चित्रकूट पहुंचना और रामभद्राचार्य से आशीर्वाद लेना और उनकी 3 पुस्तकों का विमोचन करना। पाणिनि के अष्टाध्यायी, आप नाम सुने होंगे, उस अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा जगत गुरु रामभद्राचार्य ने, उसको भी बाकायदा विमोचन कर पूरे देश को, पूरी दुनिया को समर्पित करना और इसके साथ ही साथ रामानंदचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला, ये 3 पुस्तक जो रामभद्राचार्य ने लिखी, उसका विमोचन भी प्रधानमंत्री ने किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बड़ी बात की। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में ठीक उसके पहले कि जब चुनाव होना है और कमलनाथ भी अर्थात कांग्रेस भी सनातन होने का और सनातन के अंदाज में ढेर सारे दावे कर रही है और कई बातें अपने मुखपत्र के जरिए वो कहने और बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सनातन, वो जनता जो मध्य प्रदेश की है, वो पूरी तरीके से कांग्रेस से प्रभावित हो। लेकिन उसके पहले रामभद्राचार्य से प्रधानमंत्री की मुलाकात, क्या ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कमलनाथ की उस पहल पर, जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कनुप्रिया हमारी सहयोगी, उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश के चुनाव में इसका क्या महत्व हो सकता है और प्रधानमंत्री के इस मास्टर स्ट्रोक का क्या मतलब है। रामभद्राचार्य एक ऐसा नाम है जो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, देश विदेश में भी जाना जाता है। हमने हाल ही में इसके बारे में कुछ समय पहले ही हमने आपको ये बताया था कि रामभद्राचार्य ने एक मंच से राम कथा सुनाते हुए ये कहा था कि जब भी सनातन के विरोध में कोई कुछ कहता है, कांग्रेसी आवाज नहीं उठाते। और रामभद्राचार्य के हजारों लाखों चाहने वाले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में मौजूद हैं और उनसे रामभद्राचार्य ने राम कथा के दौरान ही ये कहा था कि इस कांग्रेस को, जो सनातन विरोधियों को रोकती नहीं है, टोकती नहीं है, उसे इस चुनाव के द्वारा हमें सबक सिखाना है। उनका ये बयान उसके ठीक 10 दिनों के बाद रामभद्राचार्य की 3 पुस्तकों का विमोचन, वो भी मध्य प्रदेश के सतना में, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसी जगह पहुंचना और पहुंचने के बाद रामभद्राचार्य के साथ उनका ये आत्मीय मिलन, जिसे देखकर आप राजनीति भी भूल जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक हो या ना हो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक ऐसी बॉल आई है जिसे कोई भी सनातनी जिससे अब मुंह नहीं फेर सकेगा। क्योंकि ये कहना और इस पर चर्चा करना भी शायद मुझे लगता है कि बेमानी ही होगा कि मैं ये कहूँ कि राम को चाहने वाले अब क्या कहेंगे, क्योंकि राम को चाहने वाले, राम के नाम पर वोट देने वाले एक बार फिर से, जो बीजेपी से कभी नाराज भी हुए होंगे, वो फिर से राम के नाम पर एक बार वोट देंगे। बहुत बड़ी बात कनू ने कही है और इसका असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि रामभद्राचार्य मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में 2 ही मित्र हैं, मैं चाटकारिता नहीं करता, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे भगवान श्री कृष्ण। और जैसे ही नरेंद्र मोदी रामभद्राचार्य के सामने पहुंचे, उन्होंने नमो राघवाय शब्द का उच्चारण किया और इसके बाद रामभद्राचार्य मुस्कुराए, गले लगा लिया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामभद्राचार्य को सिंहासन पर बैठाया। ये तस्वीर में भी देखी जा सकती है। बड़ी बात, ये जो क्षण था, ये इसे हम रेयर कह सकते हैं, मतलब ये बहुत ही कम दिखता है। ये नजारा मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कभी आपने देखा होगा या आगे भी आपको इतना आसानी से देखने को मिलेगा। एक संत का एक प्रधानमंत्री के साथ, और उससे भी जो बेहतर नजारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल फोन्स पर देख सकते हैं किस तरह से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामभद्राचार्य जी को लेकर जा रहे हैं। भले ही रामभद्राचार्य जी ने, दिवाकर जी, ये कहा हो कि मेरे मित्र हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन मोदी जी में जो भाव है वो मित्रता वाले भाव नहीं है, वो गुरु वाले भाव है, वो समर्पण वाले, वो समर्पण के भाव है। जिस तरह से एक देश का प्रधानमंत्री, आप एक प्रोटोकॉल पे भी अगर हम नजर डालें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां लेकर जा रहे हैं, एक सनातनी होने के नाते किसी का भी दिल पिघल सकता है। इन तस्वीरों को देखिए आप। लेकिन कनु, इसमें सबसे बड़ी बात है कि रामभद्राचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9.5 सालों में देश ने जो प्रगति की है उसका जिक्र किया और बड़े बेबाक अंदाज में उन्होंने कहा। लेकिन एक बात उन्होंने मांग कर डाली कि अब रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने का समय आ गया। मैं आपको बता दूं कि रामभद्राचार्य जब ये भविष्यवाणी करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में फिर आएंगे क्योंकि कुछ और काम बाकी रह गए उन्हें कराना है, उसमें यही है कि रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराना है। अगर ये बात तुलसी पीठाधीश्वर ने एक बार फिर मोदी के सामने कही है तो इसके मायने क्या हैं और मध्य प्रदेश के चुनाव में इसका क्या असर हो सकता है? ये बेहद अहम है, क्योंकि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना और इसी के बाद नरेंद्र मोदी का ये कहना, क्योंकि जब दिवाकर जी ये बात कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि एक काम अधूरा रह गया है, 2024 में इन्हें प्रधानमंत्री बनना ही होगा, तो जब ये काम अधूरा हो गया, इसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने रामभद्राचार्य जी के सपनों को पूरा किया है। ये बड़ी बात है, संकल्पों को, ये इस लाइन को आप ध्यान से, मतलब इस पर अगर आप विचार करेंगे तो आप समझेंगे नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमने रामभद्राचार्य के संकल्पों को पूरा किया है, हमारी सरकार ने इस संकल्प को पूरा किया। और कनु इसलिए कहा प्रधानमंत्री ने क्योंकि रामभद्राचार्य से अक्सर इंटरव्यू देश विदेश के पत्रकार करते हैं और जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, तो रामभद्राचार्य कहते हैं कि हमने मिल करके काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारी चाहत है उसको पूरा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की तस्दीक कर दी कि जो रामभद्राचार्य जी चाहते हैं उसको पूरा किया और इस बार फिर जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि जिस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मैं उपलब्ध रहूंगा, वो सारी स्थिति बन पाई है, उसमें रामभद्राचार्य जी का योगदान है। बहुत बड़ी बात ये कनुप्रिया उन्होंने कही है। और इसके साथ ही साथ जब रामभद्राचार्य ने ये मांग रखी कि रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, तो नरेंद्र मोदी बहुत ही गंभीर हो गए, जो वीडियो में देखा जा सकता है। जैसे कि अभी हम मध्य प्रदेश चुनावों की बात कर रहे हैं, तो अभी आपने जिक्र किया अयोध्या के राम मंदिर का जल्द ही वहां पर मूर्ति जो है स्थापित की जाने वाली है और पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उसका कार्यक्रम का आयोजन है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मैं एक बार फिर से कहूंगी, नरेंद्र मोदी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, देश के प्रधानमंत्री को एक निमंत्रण मिला है और ये निमंत्रण मिलने के मायने जो हैं ये कुछ अलग है। लेकिन इस निमंत्रण के बाद से ही कांग्रेस में छटपटाहट है। देश की कांग्रेस में है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी छटपटाहट है क्योंकि खुद को सनातनी कहने वाले, खुद को सनातनी मानने वाले और मध्य प्रदेश में भी चहेते रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ का नाम बुरे ढंग से नहीं लिया जाता, लेकिन वो कमलनाथ भी छटपटा रहे हैं क्योंकि उनके बयानों से साफ दिख रहा है, कमलनाथ कह रहे हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी के नहीं है राम मंदिर हमारा भी है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश में इसका कितना असर पड़ेगा, ये कमलनाथ के बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के ये अभी कनु ने बताया कि इसका क्या असर हो सकता है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट पहुंचे थे और ये दूसरा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए, और उसके बाद पीठाधीश्वर से मुलाकात हुई। मुलाकात में उन्होंने गले लगाया। गले लगाने के बाद प्रधानमंत्री ने गुरु शिष्य परंपरा के तहत, वो नहीं मानते प्रधानमंत्री को वो मित्र हैं बल्कि वो गुरु मानते हैं, उसके बाद उनको सिंहासन पे बैठाया और उसके बाद रामभद्राचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की समीक्षा करते हुए उनकी तारीफ की और उसके बाद राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए जाने की मांग की रामायण को। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह कहा कि संकल्पों को पूरा कर रहे हैं हम, क्योंकि ये संकल्प रामभद्राचार्य जी के हैं, मतलब और मायने साफ हैं। 2024 का संदेश तो प्रधानमंत्री ने दिया ही, रामभद्राचार्य जी ने दिया ही, अब मध्य प्रदेश के चुनाव में भी उसका असर दिखेगा। आप हमारी इस खबर से कहां तक सहमत हैं और कितना असर पड़ेगा मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव में और 2024 के चुनाव में रामभद्राचार्य जी के आशीर्वाद के मायने क्या हैं, अपनी राय हमें जरूर दीजिए। फिलहाल देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।